जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। अब आप सुन रहे हैं अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। पैरा एशियाई खेलों में भारत अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के नजदीक पहुंच गया है। 5 वर्ष पहले जकार्ता में उसने 15 स्वर्ण समेत 72 पदक जीते थे। यहां भारतीय दल इन खेलों के तीसरे दिन ही 15 स्वर्ण, 20 रजत और 29 कांस्य पदक समेत 64 पदक जीत चुका है। कल भारत ने 6 स्वर्ण पदक समेत कुल 30 पदक जीते हैं। सुमित अंतिल ने भाला फेंक के और सुंदर सिंह गुर्जर ने विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीते हैं। अंकुर एक पैरा एशियाड में 2 स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। मेमू पैसेंजर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के जनरल टिकट के लिए अब यात्रियों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। स्मार्ट मोबाइल फोन पर अनारक्षित टिकटों को यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टेशनों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर बनाया जा सकेगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ सहित 15 स्टेशनों को क्यूआर कोड स्कैन की सुविधा शुरू की है। इस ऐप के जरिए आरंभिक और गंतव्य स्टेशन का नाम, तारीख लिखकर जनरल टिकट बना रहा है। अब यात्रियों का समय बचाने के लिए रेलवे ने क्यूआर कोड आधारित जनरल टिकट प्रणाली को भी शुरू कर दिया है। लखनऊ, वाराणसी, अकबरपुर, अयोध्या कैंट, जंगई, जौनपुर और प्रतापगढ़, उन्नाव, प्रयाग तथा प्रयागराज, रायबरेली, शाहगंज, सुल्तानपुर एवं तोहता स्टेशनों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। बार कोड को स्कैन करने के लिए यात्री को अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप को खोलना होगा। पेपरलेस टिकट के विकल्प को खोलते ही बार कोड स्कैन दिखेगा। स्कैन को बार कोड के सामने लाते ही आरंभिक स्टेशन का नाम आ जाएगा। रेलवे वॉलेट, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करते हुए पेपरलेस टिकट यात्री को उनके ऐप में ही प्राप्त हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग में अब कर्मचारियों व अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन कर अवकाश मिलेगा। विभाग ने एक ऐप अवकाश से कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के लिए दी है। इस बारे में अभी अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग में अवकाश लेने की अभी तक पुराने वर्षों की परंपरा ही चली आ रही थी। विभाग ने 2 माह पूर्व ऐप विकसित किया है। साथ ही विभागीय सूचनाओं से संबंधित एक पोर्टल भी विकसित किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में फैमिली आईडी के बारे में आम जनमानस को जागरूक करते हुए इसे बनाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि फैमिली आईडी की ई पासबुक में परिवार को मिल रहे सरकारी योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण संबंधित विभाग द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। इससे प्रदेश के हर परिवार के स्वावलंबन और सशक्तिकरण का अभियान पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने फैमिली आईडी बनाए जाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की। अब होम स्टे माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 229 गांवों का चयन किया है। इन गांवों को जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। पर्यटकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देने वाले गांवों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यहां रुकने वाले पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, वेशभूषा, स्थानीय परंपराओं के बारे में करीब से जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। श्री अन्न महोत्सव अब आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें होटल एवं रेस्तरां उद्योग के जरिए मोटे अनाज को बढ़ावा देने की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा। श्री अन्न पकवान प्रतियोगिता कराकर कृषि विभाग लोगों को मोटे अनाज के उत्पादों के प्रति जागरूक करेगा। महोत्सव में होटल रेस्तरां के प्रतिनिधि मोटे अनाज के उत्पादों की संभावनाओं पर विचार भी रखेंगे। श्री अन्न पकवान प्रतियोगिता में बाजरा, कुट्टू, रामदाना, ज्वार, कोदो, सावा, ज्वार से बने उत्पादों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।
मोटे अनाज के रेडी टू ईट बाइट उत्पाद, लाइव काउंटर्स और बेकरी 3 श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 25 प्रतिभागियों ने पंजीकरण अभी तक करा लिया है। पकवान प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले होटल रेस्तरां को अंतिम दिन पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित किसानों को जोड़ने की पहल की कड़ी में 31 अक्टूबर तक ब्लॉक व तहसील स्तर पर अभियान चलाकर किसानों की KYC को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत दीपावली से पूर्व 15वीं किस्त भेजी जाएगी। इससे पूर्व योजना के लाभ से वंचित किसानों को KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपर कृषि निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 14वीं किस्त 1,86,00,000 किसानों के खाते में भेजी गई थी। जिन किसानों की लैंड सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग और KYC का कार्य पूरा नहीं होगा, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए 31 अक्टूबर तक अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों की KYC करने का लक्ष्य रखा गया है। कल KD सिंह बाबू स्टेडियम में मंडलीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 19 बालक वर्ग में 800 मीटर की दौड़ में हरदोई के विपिन सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरदोई के ही अंडर 19 बालिका वर्ग में 800 मीटर की दौड़ में हरदोई की हेमा सिंह ने द्वितीय स्थान पर बाजी मारी। शासन ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीब व निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में न करने का निर्देश दिया है। शासन ने राजस्व परिषद, सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो ऐसे लोगों को बेदखल किए जाने से पहले अन्यत्र उनके आवास की व्यवस्था की जाए। निर्देश के अनुपालन में ढिलाई बरतने पर जिलाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी सीजन के लिए 22,303 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। साथ ही DAP पर 4,500 रुपए प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी भी जारी रहेगी। इससे किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिलती रहेगी और सब्सिडी से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। सरकारी खजाने पर करीब 22,303 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी इससे आएगा। उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से जल्द ही कुछ राहत मिलने वाली है। घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली जहां 18 से 34 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी, वहीं दुकानों की 48, उद्योगों की 38 और किसानों की बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक कम हो जाएगी। फ्यूल सरचार्ज यानी कि ईंधन अधिभार के एवज में अनुमान है कि 1,055 करोड़ रुपए कम खर्च होने से पावर कॉरपोरेशन प्रशासन ने औसतन 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर घटाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। आयोग द्वारा निर्णय सुनाते ही प्रस्ताव लागू होने की संभावना है। वैसे तो नियमानुसार मौजूदा दर में कमी सिर्फ दिसंबर तक ही होगी, लेकिन सरचार्ज का खर्च कम रहने पर बिजली दरों में आगे भी कमी बरकरार रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को रामलला के नूतन विग्रह और राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में अपने हाथों से प्रतिष्ठा करेंगे। कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल की प्रधानमंत्री से भेंट के बाद इस संबंध में चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं X पर पोस्ट की और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो जारी कर यह सूचना सार्वजनिक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने X पोस्ट में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर साक्षी बनने पर अपने को सौभाग्यशाली बताया है। हरदोई के गोपामुंह में कल अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से एक मजदूर की मौत हो गई। फैक्ट्री संचालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अनार में बारूद भरते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। टणेवा के मोहल्ला बड़ी बाजार में एक खाली मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री कुछ लोग चला रहे थे। टणेवा के बाबूपुर कचनारी गांव के हरपाल व मोहल्ला मिश्राना टोला के राहुल भी इसमें काम करते थे। दीपावली को लेकर फैक्ट्री में अनार और पटाखे बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे थे। आइए बात करते हैं SP
केशव चंद गोस्वामी ने इस बारे में रेडियो जागो को बताया। गोपामऊ थाना टंडियावा के बड़ी बाजार में ये तौहीद पुत्र जुम्मन हैं। इनके घर पर अवैध रूप से छोटे अनार दिवाली के लिए बनाए जा रहे थे, जिसमें विस्फोट हुआ है और उनके घर में कार्य करने वाले राहुल सन ऑफ राजकुमार नाई हैं और छोटू उर्फ हरपाल सन ऑफ सुरेंद्र पासी हैं। ये लोग घायल हुए, इनको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर छोटे पासी की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। और इस संबंध में विधिक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। चूँकि ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कस्बे के बीच में इनको बनाना नहीं चाहिए था, तो इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कस्बे में 3 लाइसेंस बताए गए हैं, जो एक तो यहीं पर बाबा उर्फ जाहिद का है और 2 कस्बे के बाहर बताए जा रहे हैं, एक छोटी बाजार में और एक सड़क पर बताए जा रहे हैं। इनकी भी चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया है कि आबादी के क्षेत्र में कोई भी इस तरह का विस्फोटक सामग्री की बिक्री नहीं होनी चाहिए। दीपावली के त्योहार के लिए परिवहन निगम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मार्गों पर यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। नियमित बसों के स्थान पर अतिरिक्त बसों का संचालन होने की भी संभावनाएं हैं। हरदोई कन्नौज सीमा विवाद पर अब जनपद के मध्य में बह रही गंगा नदी की धार के प्रवाह के इधर उधर होने से जो विवाद सीमांकन को लेकर हो रहा था, उसको निपटाने के भी प्रयास अब किए जाएंगे। दोनों जनपदों में सीमा विवाद के प्रकरण को वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्राक्कलन समिति की ओर से संज्ञान लिया गया था। राजस्व परिषद के आयुक्त ने उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा ने हरदोई कन्नौज जनपद की सीमा निर्धारण के लिए कन्नौज के अपर जिलाधिकारी, हरदोई जनपद के बेलग्राम तहसील के एसडीएम व कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल के एसडीएम को समिति में नामित किया। सीमा का निर्धारण कराकर शासन को ये लोग रिपोर्ट भेजेंगे। शहर से लेकर गांव तक इस समय डेंगू बुखार का प्रकोप चल रहा है और ये कहर थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। कई मामलों में डेंगू की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन निजी चिकित्सालयों में डेंगू बताकर उपचार भी किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार का मानना है कि लगातार बेहतर उपचार किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। लोग साफ सफाई रखें, घरों में फ्रिज, कूलर, गमलों आदि का नियमित परीक्षण करते रहें, कहीं भी पानी न जमा होने दें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें और उनका ये कहना है कि अगर बुखार सहित कोई भी समस्या आती है तो चिकित्सक को जरूर दिखलाएं, लेकिन ध्यान रखें अप्रशिक्षित चिकित्सक के पास न जाएं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से दूसरे कार्यक्रम।